जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख के लाइक भी करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ ज्योति त्राटक की, यानी कि दीपक त्राटक या कैंडल त्राटक, मोमबत्ती त्राटक, जो भी आप बोले अपनी भाषा में। मित्रों, आपको क्या पता है कि बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक पे सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है सफलता जल्दी हासिल करने का? वो है ज्योति त्राटक। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछले में वीडियो डाला था और उसमें ज्योति त्राटक के बारे में नहीं बताया था, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योति त्राटक को ऐसे नहीं किया जाता डायरेक्ट बैठ के। मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया था। अगर मैं ये बता देता आपको कि ज्योति त्राटक सबसे बेस्ट होता है, आप इसे कीजिए, तो आप तुरंत बैठ जाते ज्योति त्राटक करने से। ज्योति त्राटक तभी करना चाहिए कम से कम आपको बिंदु त्राटक का 30 दिन का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तभी आपको ज्योति त्राटक करना चाहिए। अन्यथा नहीं, आपको आँखों का नुकसान भी हो सकता है। कम से कम 30 दिन नहीं तो 20 से 25 दिन, प्रतिदिन 10 मिनट का आपके पास अनुभव होना चाहिए। यानी रोज़ आप 10 मिनट कर सके, बिना रुके, बिना थके, बिना पलक झपकाए, 25 दिनों तक कम से कम, नहीं तो 20 दिनों तक। अगर आप ये कर सकते तब आप ज्योति त्राटक पर बैठे, वरना नहीं बैठे, क्योंकि आपको आपकी आँखों को तकलीफ़ हो सकती है, आपको फिर डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करें। इसलिए मैंने नहीं बताया था कि ज्योति त्राटक सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। बिंदु त्राटक और दर्पण त्राटक में से ज्योति त्राटक सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ज्योत होती है, उस ज्योत की जो ऊर्जा, जो ऊष्मा होती है, वो आपकी आँखों तक पहुंचती है और वो आँखों से फिर वो वापस उस लौ पर जाती है। यानी आदान प्रदान होता है, किरणों के द्वारा आदान प्रदान होता है। इससे आपका मस्तिष्क जल्दी विकास करता है, आपका मस्तिष्क शार्प होता है, यानी बुद्धिमत्ता तेज होती है। आपके अंदर की जो पुर्जे होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं, सुषमा जो होती है, वो खुलने लगती हैं दिमाग की, और आप अदृश्य चीज़ों को भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, कोई आम बात नहीं, आपने 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीने किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट तक आप पहुँच गए त्राटक में, ज्योति त्राटक में, 20 नहीं तो कम से कम 15 मिनट, कम से कम अगर 15 मिनट ज्योति त्राटक पर आपने प्रतिदिन कर लिया बिना किसी रुकावट के, तो आपका मस्तिष्क का विकास उसी दिन से चालू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्योति त्राटक का मैं एक चीज़ और बता दूं, जब ज्योति त्राटक आप करते हैं तो ज्योति त्राटक करते समय जब आप ज्योत पर त्राटक कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पानी आ रहा है, या बहुत तेज जलन हो रही है, अब आपको लग रहा है कि मुझे अपने पलकें झुका देनी चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन बंद करने के बाद अपनी आंखों को रुमाल से, सूती रुमाल से हल्का हल्का स्पर्श करके आंसू को पोंछ के, ज़्यादा तेज़ी से नहीं पोंछना है, और उस ज्योत को अपनी भुक्तियों पर भी देखना है। जिस ज्योत को आप, जिस दीपक को आप, जिस लौ को आप देख रहे थे, त्राटक कर रहे थे, उस त्राटक को जब आपकी आंखें बंद हो जाएं तो उसको अपने ध्यान में भी देखना है, तभी ये क्रिया सफल होती है, वरना सफल नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा इसका ये प्रमुख कारण है जो लोग नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही जानता हूँ और लोग नहीं जानते होंगे, लोग बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन ये आपको बताना अनिवार्य है कि जब आप दीपक पे त्राटक करें, तो जब आपकी आंखें जब बंद हो जाएं, अपने मतलब जब आप थक जाएं या जलन होने लगे, आंसू आ जाएं, तो अपने अंतर्मन के अंदर भी इसका ध्यान करना है, ये अति आवश्यक है। तब आपकी वो त्राटक जो साधना है वो सफल तरीके से चल रही है। बिंदु त्राटक भी अच्छा है, दर्पण त्राटक भी अच्छा है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है, परंतु ज्योति त्राटक बहुत अच्छा है। ज्योति त्राटक से आपका मस्तिष्क का विकास तो होता ही है, साथ में अदृश्य चीज़ें भी दिखती हैं, साथ में सिद्धि भी प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो आँखें हैं तेजस्वी होती है और आपको तुरंत ही सम्मोहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आपकी तरफ वो ऐसा
आकर्षित होगा, आपकी आँखों के प्रति आपकी तरफ खींचा चला जाएगा। उसी को ही सम्मोहन कहते हैं। और जब आप ज्योति त्राटक में जब आप बहुत आगे तक निकल जाएं, आप आधा घंटा पौन घंटा आप कंटिन्यू कर रहे हैं बिना रुकावट के, तो इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, आप किसी को भी कहीं से भी किसी भी दूर बैठे व्यक्ति को आप संदेश भेज सकते हैं अपनी शक्ति से, अपने मस्तिष्क की शक्ति से। यहाँ तक कि जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, और जब आप उस व्यक्ति को जब अपना संदेश भेजेंगे कि रुक जा, तो वो तुरंत रुक जाएगा। हो सकता है एक बार में नहीं सुने, ना दूसरी बार में भी नहीं सुने, तीसरी बार में, कम से कम चौथे बार में वो ज़रूर सुनेगा। ऐसे नहीं कि मुंह से आवाज़ लगाने की भाई रुक जा, नहीं, आपको मन ही में बोलना है कि रुक जा, तो वो मनुष्य ज़रूर रुकेगा। लेकिन वो कब होता है? जब आप उसमें दक्षता हासिल कर लो। और दक्षता हासिल कब होती है? कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन, 25 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से, यानी प्रतिदिन आप इतनी ज्योति त्राटक कर सको। नहीं तो ये इतना आसान भी नहीं है मित्रों कि आप 20-25 मिनट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ें, ये सिद्धियाँ, ये जो क्षमताएं ऐसे प्राप्त नहीं होती हैं, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप ज्योति त्राटक आप आधा एक घंटा अगर आप कर सको, तो आप कोई भी साधना उठा लोगे ना, आपको उस साधना के असफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका ध्यान इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। यानी आपकी जो लौ है, आपका जो मस्तिष्क की जो भुकुटियों के मध्य में जो आपकी लौ है, वो आपको ईश्वर से लग जाती है। आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, तुरंत आपको सिद्धि मिलेगी, तुरंत वो साधना सफल होती है। तो मेरे हिसाब से क्या, सब लोगों के हिसाब से ज्योति त्राटक इज़ द बेस्ट त्राटक इन तीनों में से। मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों में से ज्योति त्राटक सबसे अच्छा है। ज्योति त्राटक के बहुत फ़ायदे हैं मित्रों, बहुत फ़ायदे हैं। ज्योति त्राटक का कोई निश्चित समय नहीं है, आप ऐसा करते जाइए। भले आपने कितनी भी दक्षता हासिल कर ली हो, आप ऐसे करते जाइए। आप 1-1 घंटा बैठिए लगातार, बिना रुके, बिना थके। 1.5 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, जितना समय उतना बैठिए। जितना समय आप बिताएंगे ज्योति त्राटक के साथ, उतनी आपके अंदर दक्षता हासिल होगी, जो उतना ही दिमाग आपका शार्प होगा, तेज होगा और सबसे आगे दौड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। ये ज्योति त्राटक की विशेषता है। ज्योति त्राटक सबको करना चाहिए। अगर आपकी आंखें बांध के कोई पूछे कि ये मेरे हाथ में क्या वस्तु है, किस कलर की वस्तु, आप तुरंत बता देंगे कि इस कलर की वस्तु और ये वस्तु पढ़िए। यहाँ तक कि आप आंखें बंद करके कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपने ज्योति त्राटक में अगर आपने दक्षता हासिल कर ली है, यानी आंखों में पट्टी या बिना देख के आप किताब पढ़ सकते हैं। उस किताब पर क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी संशय नहीं है। ये ज्योति त्राटक की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं 64 योगियों पे वीडियो बनाऊंगा, उसके रहस्य बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।